अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि राजौरी में 14 लोगों की मौत वाक़या हो गई और इस बीमारी का जो है वो पता नहीं चल पाया। और अभी जो है एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले के पीछे की क्या वजह है, आखिर इन लोगों की अमवात कैसे हुई। आपको बता दें कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं है और एक न्यूरोटॉक्सिक जो है एक वजह बताई गई है कि किसी तरीके से इन लोगों को वो दिया गया या इन लोगों ने किसी खाने की चीज में लिया। एक बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है कि 11 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक सीट भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और जिसकी हेड जो है वो एसपी ऑपरेशन करेंगे और तमाम तर चीजें जो है इसमें वाजिया तौर पर बताई गई। इसी हवाले से एक बड़ी खबर आपको यह भी दे दें कि नेशनल लेवल की एक इन्वेस्टिगेशन टीम और जिसमें कुछ डॉक्टर जो है वो चेन्नई और चंडीगढ़ से राजौरी पहुंचे हुए हैं, जो लगातार आज सुबह से ही मीटिंग्स ले रहे हैं और कल आने वाली सुबह जो है वो बडाल इलाके का भी जिक्र हुआ और वहां पर कल वो दौरा भी करेंगे। आपको बता दें कि राजौरी जिला का कोटरंका इलाका और कोटरंका इलाका का बडाल गांव जो है वहां पर 14 लोगों की पूर्व इसरार हालत में मौत वाक़या हो गई। यह के बाद दीगर देखते ही देखते 3 फैमिलीज के 14 मेंबरान की मौत वाक़या हो गई, जिनमें 11 बच्चे बच्चियां शामिल हैं। आपको बता दें 11 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है जो इस तमाम हालात का जो है वो पता करेगी। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मिनिस्टर मेडिकल हेल्थ जो है सकीना इट्टू जो है उन्होंने भी बयान जारी किया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर क्या है वो आपको बताते हैं, बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो। दाऊद क्या कुछ है तफसीलात, 11 मेंबर्स पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। एसपी ऑपरेशन जो है वो इसको हेड करेंगे और इस कमेटी में कौन कौन है। नेशनल लेवल की एक टीम राजौरी पहुंच चुकी है। पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। न्यूरोटॉक्सिक एक वजह पता चली है, क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल एक उलझी हुई सुलझन थी। लगातार दिसंबर से राजौरी में कुछ लोग जो थे वो एक सिम्टम्स में मुब्तला होते थे, जिसमें उल्टी, फीवर और दीगर चीजें जो है उनकी बॉडी जो है दर्द पड़ जाती थी और बाद में वो लोग जहाँ बैक हुआ होते थे। तो कुल मिला के दिसंबर से लेके आज तक 14 लोग जो है वो इस डिजीज में इन्वॉल्व होते हैं और सभी की मौत वाकया हो जाती है। कहानी अगर हम इन इलाकों की बात करते हैं, राजौरी का एक छोटा सा इलाका है, वहां पे दिसंबर से लेके जनवरी तक 14 बच्चों की जान चली जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी उलझी हुई सुलझन थी। और जिस तरीके से फिर हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो आगे आई, उन्होंने पूरे इस मामले में सैंपलिंग की, उन्होंने देखा कि वाकई तौर पर माजरा क्या है, मामला क्या है। और इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रही, इसमें ये बात सामने आई कि ये तो ना वायरल इन्फेक्शन है और ना ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बल्कि इनकी मौत जो है न्यूरोटॉक्सिन से हुई है। और अगर हम न्यूरोटॉक्सिन की बात करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन जो है नेचुरल रिसोर्सेज से कंज्यूम होता है। और न्यूरोटॉक्सिन की अगर हम बात करते हैं वो सांप के जहर में और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो न्यूरोटॉक्सिन जो है वो रिलीज करते हैं। फिलहाल अभी इसमें आप देख लीजिए, अब और एक टीम जो है चेन्नई से बुलाई गई, वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या वाकई तौर पर ये न्यूरोटॉक्सिन जो है ये उस इलाके के एनवायरमेंट में नेचुरली डिजॉल्व होती है या दाऊद 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 चीफ सेक्रेटरी ने भी, अतुल डुल्लू जी ने एक मीटिंग कर ली थी कल शाम को। उसमें जो है तमाम ऑफिसर्स को वहां पर बुलाया गया और तमाम ऑफिसर्स की मीटिंग ली गई, जिसमें पुलिस के और सिविल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तमाम मौजूद रहे। और उसमें ये हदायत जारी की गई कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पुलिस दोनों मिलकर जो है इस पूरे मामले से पर्दा उठाएंगे। तो आज एक सिट भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है इस हवाले से, उसके बारे में क्या कुछ तफसीलात है? राहुल, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि जिस टॉक्सिन की मैं बात कर रहा हूँ, या तो ये सांप के जहर में पाया जाता है या कि कुछ ऐसे पेड़ है जो ये रिलीज करते हैं। फिलहाल इसमें दोनों तरह की इन्वेस्टिगेशन चलेगी। सबसे पहले एक हेल्थ डिपार्टमेंट देखेगी क्या ये कुदरती तौर पर इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब नहीं होती,
पुलिस जो है वो क्राइम के एतबार से देखेगी। क्या किसी की शरारत नहीं है कि किसी इलाके में खौफ फैलाए, दहशत फैलाए और मासूम बच्चों की जान ले, या कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है कि इस इलाके में हम इस तरीके का जहर रिलीज करके लोगों को डराए। कुल मिला के मैं आपको यही बात कहूंगा कि जो कल तक वो उलझी हुई सुलझन थी, उसमें अब हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो रियल केस है वो सामने आ जाएगा। और जो दिसंबर से लेके आज तक राजौरी के इस बुजुर्ग इलाके में एक खौफ और दहशत का मंजर हम देख रहे हैं। हालांकि बहुत ही ये फार फ्लंग एरिया है, यही वजह है कि मीडिया कवरेज नहीं है वहां पे। अगर ये किसी और इलाके में होता तो शायद दाऊद सीट के हवाले से बता दीजिएगा, एसपी ऑपरेशन इसको हेड कर रहे हैं। देखिए वही तो मैं बता रहा हूँ, इसमें दोनों पहलू देखा जाएगा। सबसे पहले मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो मेडिकल एतबार से देखेंगे, पुलिस जो है वो क्राइम के एतबार से देखेंगे, तो कुल मिला के एक कलेक्टिव ऑपरेशन रहेगा। सिविल इस सीट में किस किस को वहां पर तैनात किया गया है? एक तो एसपी ऑपरेशन जो है इस पूरे मामले की हेड करेंगे, इसके बाद जो है 2 SHOs को लगाया गया है, एक इंस्पेक्टर रैंक जो है उनको लगाया गया है, कुछ SI लगाए गए हैं। तो ये क्या समझते हैं अभी आप इस पूरे मामले पर, अभी किस तरीके से सरकार जो है वो संजीदा नजर आ रही है? देखिए सरकार तो संजीदा हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि दिसंबर से ये सिलसिला लगातार जारी है और आज जनवरी जो है वो भी आधा जनवरी जो है वो भी बीत चुका है। फिलहाल मैं यूं कहूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को अभी तक इजीली लिया था, लेकिन कल से आप देख रहे हो कि काफी उथल पुथल मच चुकी है सरकार की जानिब से। चाहे अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर सकीना हित्तू की बात करते हैं या चीफ सेक्रेटरी हेल्थ की बात करते हैं, अब इस चीज को सीरियसली लिया गया। हालांकि मुझे लग रहा था, मुझे ये होना चाहिए था कि ये सीरियसनेस जो थी ये आज से पहले तकरीबन 25 दिन पहले होनी थी, लेकिन फिलहाल देर से ही सही पर अब सरकार जो है वो हमें संजीदा दिख रही है। और जिस तरीके से चेन्नई से भी अब एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो बाहर टेस्ट भेजे गए थे इन लोगों के, इनमें ये पाया गया है कि इनमें जो मौत हुई है वो न्यूरोटॉक्सिक की वजह से हुई है। फिलहाल वो भी एक सस्पेंस है। फिलहाल एक बात तो क्लियर हो चुकी है, ना ही ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ना ही ये वायरल इन्फेक्शन है। कहीं ना कहीं जिन लोगों की मौत हुई है उनका नर्वस सिस्टम जो है वो फेल हुआ था। तो कुल मिला के अब देखने वाली बात यह होगी कि एक तो अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो अपने लेवल से इस मामले को देख रहे हैं, पुलिस जो है वो अपने मामले से देख रही है। फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा कि बुधन में जो ये डिजीज आउटब्रेक हुई थी, जिस डिजीज ने अभी तक 14 बच्चों की जान ले ली है और अभी भी 2 बच्चे जो है वो जम्मू के हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी हालत भी तशवीशनाक बनी हुई है। तो कुल मिला के कुछ दिनों के बाद पर्दे के पीछे क्या सच्चाई है वो पता चलेगी। फिलहाल क्राइम के एतबार से भी अब यहाँ की सरकार जो है इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से भी इस चीज को इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद नाइक, हमें तफसीलात से आगाह करा रहे थे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये सिलसिला जो है ये दिसंबर के शुरुआती दौर में शुरू हुआ, क्योंकि राजौरी जिला का कोटरंका सब डिवीजन और कोटरंका सब डिवीजन का बडाल गांव, जहां पर शुरुआती दौर में एक फैमिली के बच्चे बीमार होते हैं, जीएमसी राजौरी लाया जाता है, फिर जम्मू लेके गए, 4 बच्चों की मौत हुई, फिर 2 एल्डर्स की मौत हुई और चलते चलते ये सिलसिला फिर रुका नहीं और 14 लोगों की मौत वाक़ हो गई। कयामत बर्पा हो गई है इस इलाके में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार समाजी सियासी गलियारों में जो है अब कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो आज जो है चंडीगढ़ चेन्नई से भी कुछ नेशनल लेवल्स की जो टीम्स है वो राजौरी पहुंची है, पूरे हालात का जायजा ले रही है। कल वो बडाल इलाके का भी दौरा करेंगे। लेकिन अब कुछ लोग, मैं यहां पर ये बात जरूर कहूंगा कि अब अपनी सियासत करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से गुजारिश करूंगा, मासूम बच्चों की जो मैयत है उस पर सियासत ना करें। ये ना बताएं कि फलां मिनिस्टर ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया,
फला ये है तो आज हम ये कर देंगे, आज फला पार्टी ये करेगी, फला पार्टी ने वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। खुदा के लिए पहले आप इस टीम के साथ ताउन करें। हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, खासकर उस इलाके के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो टीम यहां पर पहुंची है उस टीम का ताउन करें, साथ दें, और ताकि पता चल पाए कि असल वजह क्या रही इस पूरी अमवात के पीछे। 14 लोगों की मौत वाक़या हो गई, कयामत बर्पा हो गई, हर तरफ मातम, गमो गुस्सा भी है, खौफ भी है, डर भी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक टीम यहां पर पहुंची है और उसके साथ साथ पुलिस की एक टीम जिसको इन्वेस्टिगेशन टीम यानी सिट बनाई गई है, उसको हेड करेंगे एसपी ऑपरेशन। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 11 मेंबर्स पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, डॉक्टर्स की कमेटी अलग से बनाई गई है। और लोगों से हम ये अपील करेंगे कि आप भी ताउन करें ताकि पता चल पाए कि आखिर इस बीमारी के पीछे, इन अमवात के पीछे की असल वजह क्या है। तो इस वक्त बड़ी खबर यही है बडाल डेथ केस के हवाले से कि जनाब एक टीम नेशनल लेवल की यहां पर पहुंची है जिन्होंने बताया है कि नीरोटॉक्सिक जो पॉइजन है मान लीजिएगा, उसकी एक वजह बताई गई है कि उस वजह से जो है वो अमवात का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी मैं आपको बता दूं इसी फैमिली के 2 बच्चे जो हैं वो जम्मू में जेर इलाज है, उनकी हालत भी काफी नाजुक है, इलाके में काफी खौफ और दहशत है, डर है। और इसी के बीच ये बड़ी खबर है कि 11 मेंबर्स पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी पुलिस की तरफ से बनाई गई और मेडिकल हेल्थ टीम जो है, नेशनल लेवल की एक टीम जो है वो यहाँ पर राजौरी पहुंच चुकी है। लगातार आज सुबह से मीटिंग्स हो रही है और कुल मिलाकर अब देखते हैं क्या हुआ इस मामले में। और अतुल डुल्लू चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने भी मीटिंग ली, उसमें भी काफी बातें जो है वो निकल कर सामने आई। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में इस पूरे मामले से पर्दा उठेगा और फिर पता चलेगा कि आखिर ये वजूहात क्या थी, इन पूरे अमवात के 14 लोगों की मौत की वजह क्या रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का बराह रास्त हमारे साथ जुड़ने के लिए।